कर्क राशि वालों, मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे दिल के अजीज हो आप लोग, बहुत करीब हो आप लोग। आप लोगों के लिए 12 साल का वनवास का पीरियड अब समाप्त हुआ है। ये पीरियड 2013 में शुरू हुआ था और 2013 के बाद अब जाकर के देव गुरु बृहस्पति फिर से आपके लिए उच्च के होकर के आपके कुंडली के प्रथम भाव में आए हैं। ये परिणाम जो अभी मैं बताने जा रहा हूं किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि भगवान श्री राम को भी तो मात्र 14 साल का ही वनवास मिला था, पांडव को 13 साल का और आपको 12 साल का। आइए सबसे पहले बोर्ड पर मैं लिखूं कर्क राशि की एक कहानी है, तो कर्क जरूर लिख दूं, KARK, कर्क राशि। और कर्क राशि की ये कहानी है देवी और सज्जनों। इसमें चर्चा जो मैं कर रहा हूं वो देव गुरु बृहस्पति के बारे में है। देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 12 साल बाद कहां हो रहा है, तो ये भी कर्क राशि में ही आ रहे हैं। और देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में जब आते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं, ये उच्च के हो गए। कर्क का मतलब है उच्च के होते हैं किसमें, तो नंबर 4 में। ये कब से हो रहे हैं, तो 18 अक्टूबर यानी कि 10वें महीने 2025 से। अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे, बहुत सारे विस्तृत परिणाम होंगे जिसको हम समझें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुंडली बनानी होगी। अगर मैं और आप कुछ ऑथेंटिक बातें करना चाहते हैं, तो प्रामाणिक बातें करना चाहते हैं, तो नहीं तो हवाबाजी करने के लिए कुंडली की जरूरत नहीं है, तब तो कुछ भी बोल दूं बात बराबर हो जाएगा। नहीं, ये एक कुंडली तैयार हो गई, लेकिन ये किस राशि की है अभी ये डिफाइन नहीं हुआ है। तो कर्क राशि की हमें कुंडली बनानी है, तो सबसे पहले प्रथम भाव में हमें नंबर 4 देना होगा, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। अब ये हो गया। लेकिन अभी ये कर्क राशि की नहीं, कर्क लग्न की कुंडली बनी है। कर्क राशि की कुंडली बनाने के लिए हमें जहां पे नंबर 4 है वहां पर में लिखना होगा चंद्र। अब हमने चंद्र लिख दिया, इसका अर्थ अब ये कर्क राशि की कुंडली बनी। तो ये कुंडली अब इस वीडियो को कर्क राशि का व्यक्ति देखे, कर्क लग्न का व्यक्ति देखे, जन्म राशि वाला देखे, नाम राशि वाला देखे, कोई भी देखेगा उसके लिए ये बहुत ही फलदायी और ऑथेंटिक जानकारी वो हासिल करेगा। जैसे अब देव गुरु बृहस्पति कहाँ है, तो यहीं पर में है कुंडली के प्रथम भाव में। और ये पहला भाव जो है सो किस चीज का होता है, तो ये स्वयं आपका भाव है, ये आप स्वयं हो। प्रथम आपका तन है, ये आपका मन है, ये आपका मस्तिष्क है। प्रथम भाव देव गुरु बृहस्पति के पास में 3 नेत्र होते हैं, 3 जगह वो एक बार में देख सकते हैं। अपने से 5 घर आगे, अपने से 7 घर आगे और अपने से 9 घर आगे। तो अपने से जब 5 घर आगे देखेंगे तो मैं गिनती करूंगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहां पर में देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि होगी। जो ये पंचम भाव है, ये भाव है विद्या का। जो ये पंचम भाव है, ये भाव है बुद्धि का। जो ये पंचम भाव है, ये संतान का, अचानक से धन लाभ का, आपके यश का, प्रेम प्रसंग का और भी बहुत सारी चीजों का। तो इस पर में दृष्टि पड़ी तो इन सब पर में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा। सप्तम की बात करूं तो यहां से सप्तम, यहां ये 5 हुआ तो यहां पर में ये छठा, ये 7वां, सप्तम दृष्टि यहां पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि पड़ी सप्तम भाव पर, इसका अर्थ ये हो गया देवी और सज्जनों कि ये भाव आपके जीवन साथी का है, तो जीवन साथी को प्रभावित करेंगे। विवाह जिसका नहीं हुआ है तो ये भाव विवाह का है, उस भाव को प्रभावित करेंगे। दैनिक रोजगार व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। ये 7वां भाव आपके मूत्र स्थान का है, प्राइवेट पार्ट का है, जननांग का है, इन सब को ये प्रभावित करेंगे। नवम दृष्टि जो है इनकी यहां से यहां पर आएगी, नवम भाव। ये भाव किस चीज का है,
तो ये भाव है धर्म का, ये भाव है भाग्य का, नहीं, ये भाव है यात्रा का, ये भाव है ऊंची शिक्षा का। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में मालिक है छठे भाव के भी। तो छठा भाव होता है शत्रु का, कर्ज का, छठा भाव होता है मामा का, छठा भाव होता है मुकदमा का, नहीं, छठा भाव होता है आपके पेट का, और भी बहुत सारी चीजों का। तो अब आप ये समझो कि देव गुरु बृहस्पति इन सब को प्रभावित करने वाले हैं और इन सब का प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने वाला है। तो आइए बहुत संक्षिप्त में आपको मैं सभी विषयों के बारे में बता दूं। देवी और सज्जनों, देव गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर जो आपके लिए अपने ही प्रथम भाव उच्च में है, अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ माना जाएगा। बृहस्पति का प्रथम भाव में गोचर होने से यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, बल्कि उनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि कारण विभिन्न क्षेत्रों में शुभ प्रभाव डालेगा, जो मैंने आपको बोर्ड पर में बताया है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति कर्क राशि के कुंडली में छठे और नवम भाव के स्वामी है, जिससे उनके प्रभाव और भी गहरे हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको वो 5 सुनिश्चित घटित होने वाले परिणाम भी बताऊंगा जो आपके जीवन में 18 अक्टूबर के बाद निश्चित तौर पर में घटित होगा ही होगा। बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर सामान्य प्रभाव तो सबसे पहले ये है कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच का भी विकास होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता भी आपके इस समय में खूब बढ़ने वाली है। यह समय नए अवसरों को अपनाने और दीर्घकालिक योजनाओं को शुरू करने के लिए भी बहुत अनुकूल है। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में है, जो शिक्षा, संतान, प्रेम और रचनात्मकता का भाव है। तो पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा में सफलता, रचनात्मक कार्यों में प्रगति और प्रेम संबंधों में स्थिरता लाएगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। बौद्धिक क्षमता और निवेश के क्षेत्र में भी बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाले हैं। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जो विवाह, पार्टनरशिप और व्यापार का भाव है। तो वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। अविवाहितों के लिए विवाह योग भी बन रहे हैं। व्यापारिक साझेदारों को या व्यापारिक साझेदारियों में लाभ और नए समझौते की संभावना भी है। सामाजिक रिश्तों में सुधार और सहयोग देखने को मिलेगा। नवम दृष्टि की बात करूं तो नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और यात्रा का भी होता है। बृहस्पति स्वयं नवम भाव के स्वामी भी है और उनकी दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है, तो और ज्यादा बल मिलेगा। यह भाग्योदय का समय है। उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक विकास और लंबी दूरी की यात्राओं में सफलता जरूर। धार्मिक और परोपकारी कार्यों में आपकी रुचि भी इस समय में बढ़ने जा रही है। बृहस्पति का छठे भाव और नवम भाव का स्वामी होना भी कमाल कर देगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, कर्ज से मुक्ति दिलाने में भी सहायक सिद्ध होंगे। नवम भाव के स्वामी के रूप में आपको भाग्य, धर्म और समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करेंगे हमारे देव गुरु बृहस्पति, महान गुरु बृहस्पति। अब वो 5 परिणाम जो मैंने कहा कि सुनिश्चित तौर पर में आपके जीवन में घटित होंगे, उसको समझिए। बृहस्पति के इस गोचर से कर्क राशि वालों के लिए 5 परिणाम जो निश्चित घटित होंगे, उसमें सबसे पहला, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में कमाल का निखार आने वाला है। प्रथम भाव में उच्च के बृहस्पति के कारण व्यक्तित्व में कमाल का आकर्षण आ जाएगा और आत्मविश्वास में भी जबरदस्त वृद्धि। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आपकी सामाजिक छवि बहुत मजबूत। यह समय नेतृत्व भूमिका निभाने और समाज में सम्मान प्राप्त करने का है। शिक्षा और रचनात्मकता में भी प्रगति के योग बन रहे हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण विद्यार्थियों को शिक्षा में उत्कृष्ट परिणाम, रचनात्मक कार्यों में जैसे लेखन, कला या तकनीकी नवाचार में सफलता मिलने के खूब योग है। प्रेम संबंधों में भी स्थिरता और गहराई आएगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तीसरा, वैवाहिक और साझेदारी में सौहार्द बनेगा, प्रेम बनेगा,
सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएगी और विवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा और नए व्यापारिक समझौते सफल होंगे, क्योंकि सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि है। चौथा, भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति होगी। नवम भाव पर बृहस्पति की नवम दृष्टि के कारण और उनके स्वामित्व के कारण भाग्य में वृद्धि होंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्राएं, विशेष रूप से तीर्थ यात्राएं शुभ फल देंगी। उच्च शिक्षा में प्रगति के भी विशेष योग हैं। स्वास्थ्य और शत्रु पर भी विजय हासिल करेंगे आप। छठे भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति स्वास्थ्य में सुधार और पुरानी बीमारियों से राहत दिलाएंगे। शत्रुओं और कानूनी विवादों पर विजय प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पर आप ही हावी हो जाएंगे। आप पर क्या प्रतिस्पर्धा हावी होगा। पांचवा और अंतिम, क्षेत्र विशिष्ट प्रभाव कैरियर और व्यवसाय में देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या बेहतर अवसर मिलने के योग है। तो व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार और नए प्रोजेक्ट शुरू करने का है। पार्टनरशिप में विशेष रूप से लाभकारी समय ये सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आय के नए स्रोत बनेंगे। निवेश विशेष रूप से शिक्षा या रचनात्मक क्षेत्रों में लाभकारी है। ऋण से मुक्ति मिलेगी। वित्तीय स्थिरता भी आपको प्राप्त होगी। पारिवारिक और सामाजिक जीवन की बात करूं तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। स्वास्थ्य की बात करूं तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुरानी बीमारियों से आपको राहत मिलने की योग। ध्यान और योग जैसे अभ्यासों में आपकी रुचि बढ़ेगी। सावधानियों और उपाय की बात करूं तो बृहस्पति हालांकि गोचर में अत्यंत शुभ है, फिर भी अगर कुछ सावधानियां बरतने की आपकी इच्छा हो तो अपने आत्मविश्वास में ओवर कॉन्फिडेंस से बचेंगे, अच्छा रहेगा। अहंकार से बचने का प्रयास करेंगे, बढ़िया रहेगा। वित्तीय जोखिम लेने का प्रयास ना करें, आलस्य से बचें, बहुत अच्छा रहेगा। अनुशासन बनाए रखें। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें और केले के पेड़ की पूजा करें। केला फल खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, अच्छा रहेगा। गरीबों को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी या केले वगैरह का दान करेंगे, बहुत अच्छा है। निष्कर्ष पर फाइनल डिसीजन पर पहुंचो तो बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर कर्क राशि वालों के लिए 12 साल के वनवास को समाप्त करके शुभ समय जैसा कुछ दिखाई देगा। यह गोचर व्यक्तिगत विकास, भाग्य, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव लाएगा और मूल रूप से 5 सुनिश्चित परिणाम यानी कि आत्मविश्वास में वृद्धि, शिक्षा में प्रगति, वैवाहिक सौहार्द, भाग्योदय और स्वास्थ्य सुधार ये गोचर की विशेषता रहेगी। सही दिशा में प्रयास और आध्यात्मिक अनुशासन के साथ यह समय आपके जीवन में अभूतपूर्व सफलता और सुख ला करके आपको प्रदान करेगा, ऐसा देख पागा। यही थी कर्क राशि वालों के ऊपर में बृहस्पति के चमत्कारी परिणाम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है,
तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।